अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today our topic is hardware and software. So आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिलेटेड स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास कॉपी पेंसिल और किताब वगैरह मौजूद होगी। अगर नहीं है तो जल्दी कीजिए, अपनी कॉपी किताब और पेंसिल जल्दी जल्दी ले आइए। आज हम क्या सीखेंगे? आज के टॉपिक में हम सीखेंगे व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं कंप्यूटर में, और व्हाट इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हिस्से हैं कंप्यूटर के, एंड व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस एंड व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देर आर टू मेन थिंग्स अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि कंप्यूटर में दो ही चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। आइए देखते हैं हार्डवेयर क्या चीज़ है। हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हार्डवेयर, यानी कि ऐसे पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, ऐसे पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं? जी, माउस, इसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये भी हार्डवेयर पार्ट है। कीबोर्ड, सीपीयू, मीन टू से पीसी और मॉनिटर, ये सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं, फिजिकल पार्ट्स हैं। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट भी इसमें आएंगे। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट कौन से? जैसे सीडी रोम है, सीडी रोम आप बटन प्रेस करते हैं तो सीडी रोम बाहर आ जाता है, तो ये मैकेनिकल पार्ट है इसका, यानी कि मोटर रन होती है तो क्या होता है कि वो मैकेनिक्स के ज़रिए जो है वो सीडी रोम जो है वो बाहर आ जाता है, आप उसमें डिस्क एंटर करते हैं और फिर वो दोबारा सीपीयू के अंदर चली जाती है। तो यानी कि इस तरीके से ये क्या है, ये ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम टच भी कर सकते हैं और साथ में साथ ये इलेक्ट्रिकल भी हैं, यानी कि बिजली से चलते हैं। तो ऐसे पार्ट्स, सिंपल डेफिनेशन, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर और मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। जी, सॉफ्टवेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली एग्जांपल है, ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है? फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे लिए कैलकुलेशंस परफॉर्म करके हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वीएलसी मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर हमारे लिए क्या काम करता है? वीएलसी मीडिया प्लेयर हमारे लिए वीडियोस को रन करता है। फॉर एग्जांपल, हम बयान सुनना चाहते हैं तो हम बयान चला लेते हैं। इसी तरीके से और भी नात की वीडियोस, दूसरी वीडियोस जो है मदनी मुजाकरे की वीडियोस रन कर लेते हैं। गूगल क्रोम आल्सो इज़ अ सॉफ्टवेयर। स्काइप क्या करता है? स्काइप जो है वो हमें कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। अडोब फोटोशॉप हमारी फ़ोटो एडिटिंग के लिए काम आता है। तो यानी कि हम पहले क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर ये यूज़र इंस्ट्रक्शंस दे तो इसका सोल्यूशन आपने ये प्रोवाइड करना है। तो हम ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विल डिस्कस इन दिस स्लाइड। सो कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, आइए सीखते हैं। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड जिसमें बहुत सारे सर्किट्स जो है वो लगे होते हैं, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो लगे होते हैं पीसी के अंदर, तो उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। मेमोरी, रैम जो है ये हमारी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, इसमें जो आर्जी तौर पे डाटा स्टोर होता है। हार्ड ड्राइव जिसमें हम
बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। मॉनिटर, जो ये आप स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, मॉनिटर ये पीसी के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये मॉनिटर जो है वो हमें आउटपुट शो करता है। कीबोर्ड से हम टाइप कर सकते हैं, अपने इनपुट कमांड्स टाइप करते हैं। माउस के ज़रिए हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं। एंड पीसी के अंदर ये सारी चीज़ें, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, जो यूएसबी वगैरह हम अटैच कर सकते हैं। माइक्रोफोन, हेडफोन, ये सारी चीज़ें जो है हम पीसी के अंदर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम सीपीयू को स्टडी करेंगे कि सीपीयू क्या चीज़ है। द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके मज़ीद फिर दो पार्ट्स हैं, ALU। ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड CU कंट्रोल यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, अगर वो अरिथमेटिकली हैं या लॉजिकली हैं। अरिथमेटिकली से क्या मुराद है कि या जैसे कि हम कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं, 1000 + 1000 इज इक्वल टू 2000, तो ये AL यूनिट ने इसको अरिथमेटिकली डील करना है। लॉजिकली यूनिट से क्या मुराद है? लॉजिकल यूनिट से ये मुराद है, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम कहते हैं कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन आंसर मी, यानी कि हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये दुरुस्त है तो ये जवाब हमें दो, अगर ये दुरुस्त नहीं है तो हमें रॉन्ग का ऑप्शन शो करो। तो ये जो हम कंडीशंस लगा रहे हैं, लॉजिकल चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं, तो हम जो है वो ये कौन सा यूनिट डील करेगा इस चीज़ को? ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसको डील करेगा। उसके बाद दूसरी थिंग जो हमने स्टडी की, CU कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ लिंक होता है। ये क्या करता है? टास्क कोई जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा टास्क हमने असाइन करते हैं अपने प्रोसेसर को, तो अब क्या होता है कि सेंट्रल CU यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है इस टास्क मैनेजमेंट को। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टेक्निक, यानी कि जो पहले टास्क दिया गया उसको पहले कंप्लीट करेगा, जो बाद में दिया गया तो बाद में करेगा। और बाज़ का ये भी टेक्निक यूज़ कीजिए, जो सबसे एंड पे दिया गया है टास्क वो सबसे पहले कंप्लीट होगा, और जो सबसे पहले दिया गया है वो सबसे एंड पे जो है वो कंप्लीट होगा। तो CPU यूनिट जो है वो इस तरह की मैनेजमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेन स्टोरेज डिवाइस एंड द मेन मेमोरी। First of all, we will discuss about main storage device. Main storage device क्या है? Hard disk drive is the main storage device of your computer. You can store and retrieve information. Mean to say कि इसमें हम बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क में, स्टोरेज डिवाइस में, HDD में, यानी कि बहुत सारे बयानात, बहुत सारी नातें और बहुत सारे मदनी मुज़ाकरे, यानी कि हम इसमें बहुत ज़्यादा डाटा जो है अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल्स, वर्ड्स की फ़ाइल, बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस हमारी इस तरह का डाटा जो है वो रखने के काम आती है। सेकंड वन इज़ रैम। द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is used for information that is about to be processed from the CPU. Mean to say, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई कैलकुलेशन जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो सारा रैम मैनेज करती है उसको। टेम्परेरी तौर पे जितना भी डाटा जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पास हो रही होते हैं, तो गो थ्रू वो रैम के ज़रिए ही सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे ही हमारा CPU या हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह ऑफ होते हैं तो ये मेमोरी जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, इसमें से सारा डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस है, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरीली डाटा इसमें स्टोर होता है। Peripheral devices. Peripheral devices are devices that are connected to the computer but they are not part of it. यानी कि ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच तो होती हैं लेकिन ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं होती। जैसे कि स्कैनर, स्पीकर एंड हमारे पास कैमरा है और इसके अलावा हमारे पास स्कैनर है, तो इस तरह की प्रिंटर वगैरह आ जाता है। तो इस तरह की डिवाइसेस ये कंप्यूटर के साथ अटैच तो हैं लेकिन ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इसका पार्ट नहीं है। इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस।
Now I will discuss about input devices and output devices. What is input devices and what is output devices? इनपुट डिवाइसेस क्या चीज़ हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आइए इनके बारे में स्टडी करते हैं. Input devices are devices that help the user input data such as a text, photos and videos and control the computer. यानी कि input devices ऐसी devices हैं जो हमारी help करती हैं इन कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने में. वो इनपुट किसी किस्म की भी हो सकती है, वो इनपुट टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, वो इनपुट फोटोज़ की फॉर्म में हो सकती है, वो इनपुट वीडियोज़ की फॉर्म में हो सकती है, और वो इनपुट कंप्यूटर को कंट्रोल करने की फॉर्म में हो सकती है. सेम वे आउटपुट डिवाइसेस, द आउटपुट डिवाइसेस यूज टू शो द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग. यानी कि जो हमने इनपुट आप कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दी है तो अब कंप्यूटर उस पर डाटा को प्रोसेस करेगा, जब डाटा प्रोसेस होगा तो उसकी आउटपुट हमें शो होगी. तो शो कैसे होगी, वो शो कौन सी डिवाइसेस के जरिए होगी, उन डिवाइसेस जो डिवाइसेस के जरिए जो है वो आउटपुट शो होगी. वो आउटपुट वीडियो की फॉर्म में हो सकती है, वो आउटपुट ऑडियो की फॉर्म में हो सकती है, वो आउटपुट नंबर्स की फॉर्म में हो सकती है, वो आउटपुट टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है. तो जो डिवाइसेस इन फॉर्म्स को शो करेंगी उनको हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइसेस. आइए सब एग्जांपल्स जो है वो सीन करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस कौन से, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इनपुट टेक्स्ट को इनपुट देते हैं. टेक्स्ट की इनपुट जो है वो कीबोर्ड के जरिए देते हैं, कमांड्स वगैरह इसके कीबोर्ड के जरिए देते हैं. माइक्रोफोन के जरिए जब हम स्काइप पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर को इनपुट हम किसके जरिए देते हैं, हमारी वॉइस दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचती है, वो माइक्रोफोन के जरिए पहुंचती है. सबसे पहले वो इनपुट ही जा रही होती है. उसके बाद माउस के जरिए हम अपने कर्सर को कंट्रोल करते हैं, हम पॉइंट करते हैं, चीज़ों को बताते हैं कंप्यूटर को कि ये वाली सिलेक्शन हमने की है, इसको प्रोसेस करना है. उसके बाद डिजिटल कैमरा है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि स्काइप के जरिए जब हम बात करते हैं, वेब कैम के जरिए बात करते हैं तो हमारी तस्वीर भी दूसरे कंप्यूटर को जा रही होती है. तो सबसे पहले जो हमारी इनपुट के जरिए जो हमारी तस्वीर जानी है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस के जरिए ही जानी है. तो वो कैमरा क्या है, एज अ इनपुट डिवाइस वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है. डिजिटल कैमरा भी इसी तरीके से जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है और उसके ज़रिए हमारी इमेजेस, हमारी वीडियोस जो हैं वो इनपुट के ज़रिए यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं. इसी तरह स्कैनर है. स्कैनर क्या करता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बुक रीड करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, या कोई पेज जो है बुक का कंप्यूटर के अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको स्कैन करेंगे. उसके बाद वो स्कैनिंग फॉर्मेट जो है होगा, वो फॉर्मेट इमेज की फॉर्म में आ जाएगा. इमेज जो है वो हमारे कंप्यूटर में इनपुट जो है वो चली जाएगी. सेम वे हम आउटपुट डिवाइसेस की सम एग्जांपल डिस्कस करते हैं. जी, आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम अपना डाटा प्रोसेस हुआ जो है वो सीन कर सकते हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो सीन कर सकते हैं. ऐसी डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल मॉनिटर इज़ अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ यूज़र इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर. यानी कि जो भी डाटा प्रोसेस हो चुका होता है, अगर हम उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो हमें मॉनिटर के ज़रिए शो होता है. प्रिंटर ऐसे ही बिल्कुल, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है. जो भी चीज़ हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर के ज़रिए हम पेज जब प्रिंट आउट ले लेते हैं तो वहाँ पे हमें जो है वो पेपर के ऊपर हमारा डाटा प्रोसेस हुआ फॉर्म जो है, रिपोर्ट जो है वो हमें मिल जाती है. स्पीकर के ज़रिए हम जो है वो ऑडियो सुन सकते हैं. जैसे हम वीडियो चलाते हैं तो वीडियो जब चलती है तो उसकी एक आवाज़ होती है, तो आवाज़ जो है वो हम लिसन कर सकते हैं किसके ज़रिए, स्पीकर. तो स्पीकर क्या है, हमें एक आउटपुट दे रहा है, हमें एक जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो. तो इस तरीके से जो है वो हम ऑडियो समाप्त कर रहे होते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस में आएगा. समरी. आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, आइए इसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं. व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर के बारे में सीखा, कौन से पार्ट होते हैं, ऐसे पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको उन पार्ट्स को क्या कहते हैं, हार्डवेयर. और ऐसे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो कंप्यूटर को पास की जाती हैं फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर. उसके बाद हमने मेन पार्ट्स कंप्यूटर के स्टडी किए, मदरबोर्ड, उसके प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी वगैरह के मतलब डिस्कस किया. तो ये सारे क्या हैं, मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. उसके बाद हमने कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी किया. तो आज के हमारे लेक्चर की उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी. जी, तो आइए अब होमवर्क भी नोट कर लीजिए. आज के लेक्चर का होमवर्क क्या है. जी, सबसे पहले आपने डिफाइन करना है, डिफाइन व्हाट इज़ हार्डवेयर, हार्डवेयर की डेफिनेशन. व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन.
व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस, ये आपने याद भी करनी है और अपनी नोटबुक्स वगैरह पे लिखना भी है। व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस विद एग्जांपल्स, और व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइसेस विद एग्जांपल्स, उनके आउटपुट डिवाइसेस के नाम भी लिखने हैं और उनकी डेफिनेशंस भी याद करनी है। थैंक यू फॉर एक्टिव प्रिपरेशन।